मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 के सभी छात्रों को सुप्रभात। MKPS से मैं आपका हिंदी शिक्षक NK शर्मा। पिछली कक्षा में हमने बच्चे काम पर जा रहे हैं इस कविता का भावार्थ समझा था। इसके बारे में, इस कविता का क्या केंद्रीय भाव है, इसके बारे में हमने जाना था। इसकी पूरी व्याख्या को पढ़ने के बाद, इस पूरी कविता को पढ़ लेने के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे इसके प्रश्न और उत्तर की ओर। प्रश्नों के उत्तर से भी हमारा इस कविता का जो कुछ भाव है वो हमको समझ में आएगा और किस प्रश्न का उत्तर हमें क्या लिखना है, कैसे करना है, इसकी भी हमें जानकारी होगी। तो पहला प्रश्न जो है हमारी इस कविता का कि पहली दो पंक्तियों को पढ़ने के पश्चात कौन सा चित्र हमारे दिमाग में उभरता है। अर्थात हमने इस कविता में पहली दो पंक्तियों को पढ़ करके हम क्या इमेजिन करते हैं, हमारे दिमाग में कौन सा चित्र उभर कर आता है, इस बात को हमें लिखना है। कि पहली दो पंक्तियां हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। ये जो पहली दो पंक्तियां हैं, ये कौन सी चीज हमारे दिमाग में लाती है सबसे पहले। तो इसका हमें अर्थ यही लिखना है कि जाड़े का जो दिन होता है, जब सर्दियां होती है, जैसे अभी सर्दियों का दिन चल रहा है, तो इतनी ठंड में हम देखते हैं कि कोहरा छाया होता है चारों तरफ। बहुत दूर की चीजें हमें नजर नहीं आती, केवल धुआं, एक धुंध सी दिखलाई पड़ती है और बहुत ठंड, सर्दीली हवाएं चलती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। तो ऐसे समय में कुछ बच्चे टोलियों में, समूह में या एक दो लोग मिल करके ठिठुरते हुए ठंड में जब काम पर जा रहे होते हैं, तो बड़ा सोचनी और बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति होती है कि आखिर इन बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है, कहाँ जा रहे हैं। एक स्वाभाविक प्रश्न हमारे मन में उठता है और उठना भी चाहिए कि आखिर ये बच्चे काम पर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, ये प्रश्न हमारे मन में उठना चाहिए, ना कि केवल एक सामान्य घटना की तरह हमें इसे इग्नोर करना चाहिए। इस दृश्य की हमें उपेक्षा न करते हुए उन बच्चों की मजबूरी की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए कि इस तरह का अन्याय क्यों हो रहा है, आखिर इन बच्चों को क्यों जाना पड़ रहा है इतनी ठंड में। जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, सूर्य का इंतजार कर रहे हैं कि जब सूर्य की किरणें धरती पर पड़ेंगी, थोड़ी सी ठंड कम होगी, तब वो घर से बाहर जाएंगे। ऐसी स्थिति में आखिर कौन सी अन्यायपूर्ण स्थिति है, कौन सी मजबूरी है जिसके कारण इन बच्चों को घर से बाहर ठिठुरते हुए, सर्दी में सिकुड़ते हुए बाहर जाना पड़ रहा है। दूसरा प्रश्न है कि कवि का मानना है कि बच्चों का काम पर जाना इस धरती की सबसे भयानक बात है। तो क्यों न इस बात को एक विवरण की तरह लिखने की बजाय प्रश्न की तरह, सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए कि आखिर बच्चे काम पर जाने के लिए मजबूर क्यों हैं। तो हमें इस प्रश्न का उत्तर है, कवि का मानना है कि बच्चे स्वयं काम पर जाना नहीं चाहते। बच्चे काम पर, कोई भी बच्चा स्वाभाविक रूप से उसके एक मनोदशा होती है, मन की स्थिति होती है आनंद से रहना, आनंदित रहना, खेलना, मौज मस्ती करना। लेकिन अगर उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है तो स्वाभाविक है वो अपने मन से नहीं जा रहे हैं, अपनी इच्छा से नहीं जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो विवश हैं, वो मजबूर हैं काम करने के लिए। तो ऐसी कौन सी विडंबनापूर्ण स्थिति है कि समाज में हम छोटे बच्चों को उनका अधिकार नहीं दे पा रहे हैं। ये कैसा समाज है जिसने इन छोटे छोटे बच्चों को विवश कर दिया है कि वे खेलना छोड़ करके, पढ़ना छोड़ करके काम करें अपने पेट पालने के लिए। तो इस तरह की सामाजिक और आर्थिक विडंबनापूर्ण स्थिति चूंकि समाज में है और आज भी है, इसलिए कवि ने लिखा कि ये केवल विवरण की तरह लिखा जाने वाला एक सामान्य घटना नहीं है, बल्कि ये एक भयानक हादसा है। एक सवाल की तरह इस हादसे को लिखा जाना चाहिए कि आखिर इतना सभ्य समाज हम कहते हैं, 21वीं सदी और विकास के नए नए आयामों के बारे में हम रोज पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो आखिर हम इतने सभ्य समाज में रहने वाले लोग, इतने विकसित 21वीं सदी में रहने वाले लोग बच्चों से उनका बचपन छीन रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों का हक है कि वो पढ़ने जाएं, विद्यालय में जाएं, खेलें कूदें, मौज मस्ती करें,
लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, काम पर जाने के लिए विवश है, तो इससे बड़ी त्रासदी, इससे बड़ा कोई हादसा इस पृथ्वी पर दूसरा हो नहीं सकता। इसके लिए हर व्यक्ति को सवाल पूछना चाहिए अपने जिम्मेदार लोगों से। अगला प्रश्न है कि सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से